पिंक विला ने बोला है कि 13 करोड़ से 16 करोड़ डे वन जाएगा वेलकम टू द जंगल का। और अगर ऐसा जाता है दोस्तों तो ये डिज़ास्टर डे है, ज़्यादा आना चाहिए। अब ये मत बोलो मैं डिज़ास्टर बोल रहा, अब उतना गया तो सच में ख़राब डे है वो, ज़्यादा आना चाहिए। अब उन्होंने इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यूज़ बोला या एक्सक्लूडिंग पेड प्रीव्यूज़ बोला वो नहीं पता, मुझे लगता है उन्होंने ऐड नहीं किया, उन्होंने कल का बोला है खाली 13 से 16 करोड़ फ्राइडे। और सच बोल रहा हूँ, अगर ये गया ना भाई तो सैटरडे भूलो, संडे भूलो, नहीं फ्राइडे को ही फिल्म को भूल जाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई होप नहीं है। 13 से 16 करोड़ का कलेक्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो तो उतना तो भाई इसका भी आया था, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ का, क्या हुआ था बाद में। बहुत होना चाहिए। और आप पिंक विला को गाली दे के फ़ायदा नहीं है भाई, ट्रेड कुछ ऐसा ही बता रहा है और सब बोल रही है। हालांकि मैं अभी भी एक होपफुल हूँ कि मैं मान रहा हूँ, क्योंकि वो मोहर्रम का हॉलीडे है, तो मैं 20 से नीचे तो मैं अभी भी नहीं मानने को तैयार हूँ। पर 20 से नीचे आना, ये स्टार्ट ही नहीं मिलना है, ये वाला एंगल है। तो वो वाला एंगल है कि 50 ओवर में चाहिए तुमको 500 रन ऑलमोस्ट, और पहले 3 विकेट तुम्हारे पहले ओवर में गिर गए, उसके बाद तुम कितना भी संभालने की कोशिश करो जादू होने का चांस ही नहीं है। तुम बहुत भी संभाल लो तो भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, वो वाला एंगल है, ये ना होने दो। अब आप ये बताना, इसके लिए रीज़न था, ये बताना भी क्यों था, क्योंकि ट्रेड क्या बोल रहे हैं वो बताना आपको पता होना चाहिए ना। या फैंस का ही बोलूँ 20-25 30-35 कुछ भी कमेंट कर रहे हो वो लोग, ऐसा बोल के फ़ायदा नहीं है, तुमको रियलिटी वस्तुस्थिति में रहना पड़ेगा ना थोड़ा। तो उस एंगल से रियलिटी में अगर रहना है, और पिंक विला को क्या गाली दोगे भाई, मेकर्स ने तुम्हारा एडवांस बुकिंग जल्दी शुरू नहीं किया है तो पिंक विला को हाँ वो तो है ही, उनका कम ही बताने की आदत है, वो अलग बात है। पर उन्होंने भी 4-5 करोड़ ही कम बताया है, जो मेरा मानना है। मतलब मैं अभी भी 20+ मानता हूँ, 30+ तो नहीं मानता हूँ मैं। और ये फिल्म एक तो इतनी बैक टू बैक फिल्में आ रही है, उस हिसाब से तो इसने 35-40 की ओपनिंग लेनी चाहिए थी। और मैं तो यही भी बोल रहा हूँ कि ये फिल्म अलग ही लेवल पे रिलीज़ होनी चाहिए थी, सितंबर वगैरह में। इतनी क्या जल्दबाजी थी इनको। अब भूत बंगला अभी ठंडी नहीं हुई यार, उसके बाद तुम इतने बड़ी फिल्म ला रहे हो यार। वो नहीं क्या, वो एक डायलॉग राजनीति मूवी में कैटरीना का, उसका पति मर जाता है, आई थिंक अर्जुन रामपाल था वो, हमारे हाथों की मेहंदी अभी सूखी ही नहीं थी, ऐसा कोई डायलॉग है। देखो वो फेमस हो गया था राजनीति मूवी एकदम उस टाइम पे। ये वो वाला एंगल है। साला भूत बंगला सुपर हिट नहीं हुई अभी तक, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स में आके 10 दिन हो गए उसको, 10-15 दिन, अभी भी उसकी ही आई पे। उससे अच्छा, इससे अच्छा वो री रिलीज़ कर देते, इसको सितंबर में डाल देते। वो जो 199 नेट पे फंसी है ना, कम से कम 205-210 हो जाता, और एक फिल्म अक्षय की नेट में 200 करोड़ हो जाती है। उससे ज़्यादा तो सच में उसकी आई पे, क्योंकि वो सक्सेस है ऑलरेडी। ठीक है जो भी है, अब क्या है बोलो भाई। और ये इतने मूर्ख फ़ैन है कुछ तो, ये पॉजिटिव बोलो, वरना वरना अब एक घंटा पॉजिटिव बोलो से क्या मतलब, मेरे बोलने से होगा क्या, मैं को गॉड हूँ क्या, रियलिटी नहीं दिखती क्या तुमको। वो भी तो बात है ना भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ भाई। मतलब पॉजिटिव बोलने से हो जाएगा सब पॉजिटिव ऑटोमेटिक। तो क्या राम सेतु के वक्त निगेटिव था, साला अकेला यूट्यूब पे मैं अकेला सपोर्ट कर रहा था राम सेतु को। ऐसा नहीं होता है रे कि पॉजिटिव बोलो, रियल बोलो। उल्टा तुमको खुश होना चाहिए कि रियल बता रहा हूँ। कल जाके लग गए तो बाद में तुम ये नहीं बोल पाओगे दिग्विजय भाई आपने तो बोला था ब्लॉकबस्टर, ये ना हो। मैं रियलिटी बताता हूँ, चाहे 10 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर दे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लॉयल है उनको, जो सब्सक्राइबर हो या नॉन सब्सक्राइबर हो, मेरा काम है उनको सच बताना। सच कड़वा ही होता है। और तुम्हारा मेकर एडवांस बुकिंग पता है ना उसने क्या किया है। अब देखो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो 26 तारीख है उसकी जो एडवांस बुकिंग ग्रॉस में है, यानी कि कल की, वो 2 करोड़ है। 2.1 करोड़ पकड़ो, चलो यार जाने दो, 2.1 करोड़। पर ये बहुत उछाल वाली नहीं है ना यार। ये अगर वो पिंक विला वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 15 से 20 नहीं, वो तो 13 से 16 बोल रहा है। उसका कहना है लो से लो में ये 13 करोड़ ओपनिंग लेगी, 16 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर ये एडवांस बुकिंग थोड़ा सा और बढ़ता है, 2.5 करोड़, 3, 3.5, 4, 5 टाइप जाता है, 5 टाइप, तब मैं वो 22-25 बोल सकता हूँ। अभी हुआ है क्या, उतना नहीं हुआ है। तो मैं भी अभी तो 15 से 20 ही बोलने दो भाई,
कौन सा ज़बरदस्ती है? गन लगा के रखी है तुमने मुझ पे, और गन लगा के रखी तो भी नहीं बोलूँगा भाई, मुझे झूठ बोलना ही नहीं है। अभी का जो ट्रेंड है वो पिंक विला को मैं एकदम इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, उनका 13 से 16 है, मेरा 15 से 20 है अभी भी। मैं कम से कम पिंक विला जैसा 13 नहीं मान सकता। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं कल का बोल रहा हूँ, मैं आज का काउंट नहीं कर रहा उसमें, आज के 4-5 करोड़ काउंट नहीं कर रहा मैं। तो वो मेरी थ्योरी वैसी भी सही जा रही फिर कि 20 से 25 में पेड प्रीव्यूज़ के साथ बोल रहा हूँ। पर एक बात बोल देता हूँ, मैं 20 से 25 बोल देता हूँ, पिंक विला से बेटर वो आ भी जाएगा। पर वो सेफ़ है क्या, ये मंडे को पता चलेगा क्या वो अच्छा है क्या। क्योंकि आप ऐसे बजट की मूवी को इस लेवल पे लेके आए हो बैक टू बैक फिल्मों में कि ये एक नॉर्मल फिल्म बन चुकी है, चले ना चले वाले। इसकी हाइप बन सकती थी कि एक बड़े बजट की कॉमेडी फिल्म आई है, जब इसके साथ कोई फिल्म आती ही नहीं अगले वीक में, उसके अगले वीक में, क्योंकि इसको 2 वीक चाहिए रिकवरी के लिए, एक नहीं। इसको अल्फ़ा वाला वीक भी चाहिए, धमाल वाला वीक भी चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका जो रिलीज़ डेट है, आज तुम लाख गाली दे दो मुझे कि निगेटिव निगेटिव, 10-20 दिन बाद जब हम इस पे बात करेंगे ना, तब तुम मुझे नहीं, फिरोज़ नाडियाडवाला को गाली देते होंगे, शायद अक्षय को भी देते होंगे। क्योंकि जब आप 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हो और आपको, चाहे आपका कुछ भी हो भाई, कितने ही अच्छे एक्टर क्यों ना हो, लोग वो नहीं देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि आपकी कलेक्शन की ओपनिंग क्या थी। एज एन एक्टर यू आर बेस्ट, एज अ प्रोड्यूसर यू आर सीरियसली नॉट मिस्टर अक्षय। क्या बोलूँ मैं, अच्छा नहीं लगता है बोलने के लिए ये चीज़, बट एज अ प्रोड्यूसर 30-35 साल के बाद भी मार्केटिंग ना आना यार, कम ऑन यार। एक बात बोल देता हूँ, ये जो पेड प्रीव्यूज़ का एडवांस बुकिंग मालूम है कितना हुआ है? 1.8 करोड़, और ये कोई नहीं दिखा रहा है। मतलब हाइप इतनी कम है कि भूत बांग्ला का दिखा रहा था। भूत बांग्ला के पेड प्रीव्यूज़ का याद है आपको, सब दिखा रहे थे। भूत बांग्ला कितनी ट्रेंडिंग थी, आपको नहीं लग रहा है? वेलकम टू द जंगल भूत बांग्ला को भी नामुमकिन है हराना। आपको लगता नहीं? आपको क्या मजाक लग रहा है? भूत बांग्ला का क्या कलेक्शन आपको क्या कम लगता है? भाई उसको टाइम भी मिला था, वो धीरे धीरे गई थी, और ये भी धीरे धीरे ही जाने के चांस है। इसलिए बोला था सितंबर में। और वो अक्षय प्रियदर्शन था बे, वो फराज सामजी है रे, वो अहमद खान है बे। कुछ भी हुआ तो हाइप बनी नहीं पाती है जब प्रियदर्शन, और वो एक हॉरर कॉमेडी थी भाई। ठीक है, 2 महीने के बाद आया, 7 महीने के बाद में फ़र्क होता है वैसे। सिर्फ एक ही पॉजिटिव बात है, अभी थोड़ी देर पहले 3,000 टिकट बुक हो रहे थे पर आवर, ऑलमोस्ट अब 4,500 से 5,000 या 4,500 हो रहे हैं। पर ये आज के हो रहे हैं, आज शाम के। कल भी हाइप बन के रखो, बनाए रखो। बाकी कलेक्शन लाइफ टाइम कितना जाएगा कितना, मुझे मत बोलो भाई, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। बस चलती रहेगी फिल्म, हम थोड़ा सा बोलते रहेंगे कि आज इतना हुआ, कल उतना हुआ। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा इसके बारे में, ना मुझे लाइफ टाइम के बारे में बात करनी है, क्योंकि जो सच है वो सच है। अगर इस फिल्म का बजट 100 करोड़ होता ना भाई, शायद मान के चलो, तो भी मैं बोलता कि धीरे धीरे रिकवरी के लिए ठीक है, तो मैं बोलता 150 भी होता तो भी मैं बोलता कि हाँ शायद भाई, शायद आ जाता, लेकिन शायद। तो देखते हैं भाई, अब क्या बोलूँ।